मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। झारखंड डिजी स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे होंगे ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। चलिए आज आपकी पाठ्य पुस्तक विषय हिंदी पाठ 2 हार की जीत का अभ्यास प्रश्न करेंगे। उसके पूर्व इस कहानी के भावार्थ को दोहराते हैं। हार की जीत शीर्षक कहानी में आपने पढ़ा कि बाबा भारती अपना घोड़ा जिसका नाम सुल्तान था वो अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे और उसी इलाके का कुख्यात डाकू खड़क सिंह उनसे धोखा से उनके घोड़े पर अख्तियार कर लेता है। डाकू खड़क सिंह रास्ते में अपाहिज बनकर बाबा भारती से मदद लेता है और फिर उन्हें धक्का देकर गिरा देता है। और जब बाबा भारती डाकू खड़क सिंह को पहचानते हैं और जान जाते हैं कि उनके प्रिय घोड़ा सुल्तान को खड़क सिंह ने छीन लिया है, तब बाबा भारती खड़क सिंह को अपना प्रिय घोड़ा वापस करने की बात ना करके उन्होंने इस धोखे वाली घटना को किसी अन्य से साझा करने से मना कर देते हैं। और इसका कारण जब डाकू खड़क सिंह जानना चाहता है तब बाबा भारती बताते हैं कि तुम्हारी इस धोखे की बात अगर दुनिया जान जाएगी तो फिर किसी भी जरूरतमंद, गरीब और अपाहिज को कोई मदद नहीं करेगा। और इस भाव के कारण ही डाकू खड़क सिंह के हृदय में अपने कुकृत्य के लेकर मन आंदोलित हो उठता है और फिर वह आत्मग्लानि महसूस करते हुए उस घोड़ा को बाबा भारती के अस्तबल में छोड़ जाता है और पश्चाताप के आंसू बहाता है। और इस तरह से बाबा भारती का प्रिय घोड़ा सुल्तान उनको वापस मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी सुदर्शन जी ने लिखी है। यह भलाई की बुराई पर जीत की कहानी है। एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छुपी रहती है जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। बाबा भारती द्वारा कहे गए वाक्य से डाकू खड़क सिंह आंदोलित हो उठता है और उसका मन परिवर्तित हो जाता है। बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं और डाकू खड़क सिंह जीत कर भी हार जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने बापू की कथन को भी सुना होगा, मालूम होगा। बापू कहा करते थे कि हमें बुरे कर्म से नफरत करना है, व्यक्ति से नफरत नहीं करना है, उसके बुरे कर्म से नफरत करना है। बस सच बात यही है कि हम बुरे से बुरे व्यक्ति को भी अपने सद्व्यवहार से, सद आचरण से और अच्छे बर्ताव से उनके मन को, उनके हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं और हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की? आपने पाठ में पढ़ा। आप इस प्रश्न के जवाब में ऐसा दर्ज कर सकते हैं। बाबा भारती ने खड़क सिंह से सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा, यह बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी इत्यादि। प्रश्न, खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई? उत्तर, खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज का रूप बदलकर बाबा भारती से मदद मांगी। आगे प्रश्न देखिए, बाबा भारती ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों? मेरे प्यारे बच्चों, भावार्थ में भी इस बात का जिक्र हमने किया और आपने पाठ में पढ़ा भी है। बाबा भारती ने घोड़ा के विषय में बात नहीं कर खड़क सिंह से कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि यह घटना किसी से मत कहना, क्योंकि यदि लोगों को इस घटना के बारे में मालूम हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति लाचार, गरीब और अपाहिज पर विश्वास करना छोड़ देंगे। प्रश्न, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़क सिंह के मन में क्या विचार उत्पन्न हुए? उत्तर, बाबा भारती के द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझने के बाद खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। वस्तुतः उसे बोध हुआ कि लोगों को उसके धोखे की बात मालूम हो जाने पर कोई भी लाचार, गरीब और अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसको अपने कृत्य पर आत्मग्लानि हुआ। प्रश्न 5, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की? प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा है,
घोड़े को पाकर बाबा भारती ने अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बाद बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई, कारण देते हुए उत्तर लिखिए। पूरे पाठ पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि निश्चय ही इस कहानी में बाबा भारती की जीत हुई, क्योंकि बाबा भारती ने उच्च आदर्श को प्रस्तुत किया। गरीब, लाचार एवं अपाहिज की सेवा भाव होने के कारण खड़ग सिंह ने धोखे से उनका घोड़ा छीन लिया था, लेकिन बाबा भारती की उच्च कोटि की सोच को जानकर पुनः घोड़ा उन्हें वापस कर दिया। इस तरह से खड़ग सिंह की हार हुई। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया है? कहानी में खड़ग सिंह धोखे से बाबा भारती का घोड़ा ले लेता है। उसके बाद बाबा भारती के व्यवहार एवं उनके शब्दों से उसका हृदय परिवर्तन होता है। वह बाबा भारती को घोड़ा लौटा देता है। इस तरह बाबा भारती की हार के बाद उनकी जीत होती है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक हार की जीत रखा गया है। प्रश्न, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने मित्रों से भी अपने मन की बात को साझा करेंगे और अपने घर में बूढ़े दादा दादी नाना नानी से भी इस कहानी का जिक्र करेंगे। इस कहानी से शिक्षा को लेकर आप समझ गए होंगे कि हार की जीत कहानी से हमें सीख मिलती है कि एक बुरे आदमी के हृदय में भी अच्छाई छिपी रहती है, जो प्रेरणा पाकर उसका हृदय परिवर्तन कर देती है। इसलिए हमें व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके बुरे कर्म से घृणा करना चाहिए। प्रश्न, कुछ बातों में सामान्य मनुष्य की तरह होते हुए भी बाबा भारती सामान्य मनुष्यों से अलग थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए। प्यारे बच्चों, आपके हृदय में बात आ गई होगी कि बाबा भारती रहन सहन में, भावना में सामान्य मनुष्य की तरह थे, लेकिन जब उनकी सोच, उनके सदाचरण, सद्व्यवहार सामान्य मनुष्यों से ऊपर विशिष्ट मनुष्य के रूप में था, असामान्य व्यवहार था जो बहुत ही अनुकरणीय होता है। आप उत्तर के रूप में दर्ज कर सकते हैं। बाबा भारती सामान्य मनुष्य की तरह अपने पालतू घोड़ा सुल्तान से प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि उसके बिना वे नहीं रह सकेंगे, लेकिन जब खड़ग सिंह के द्वारा धोखे से घोड़ा छीन लिया गया तब बाबा भारती ने असामान्य अर्थात विशिष्ट मनुष्य की तरह उच्च आदर्श को प्रस्तुत करते हुए खड़ग सिंह को इस घटना का जिक्र करने से मनाकर तुरंत ही उन्होंने घोड़े से मुंह मोड़ लिया। अर्थात बाबा भारती के लिए उच्च आदर्श ज्यादा प्रिय था। मेरे प्यारे बच्चों, अनेक लोगों के पास पालतू पशु होते हैं। आपके घर में भी, आपके पड़ोस के घर में भी आपने देखा होगा कि लोग पालतू पशु रखते हैं, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, तोता, इस तरह से कई जानवर या पशु पक्षी को लोग पालतू बनाते हैं। तो ऐसे लोग अपने पालतू पशुओं की सेवा किस प्रकार के करते हैं, पता कर लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह कार्य आपको स्वयं करना है कि पालतू पशु के रखरखाव एवं उनके देखभाल किस तरह से उनके जो मालिक होते हैं कैसे करते हैं, वह आपको बताना है। अनुमान एवं कल्पना करिए। मेरे प्यारे बच्चों, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का कारण खड़ग सिंह नहीं समझ पाया। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप अनुमान एवं कल्पना के आधार पर स्वयं बताइए। वैसे मैं आपको इसमें थोड़ी सी मदद करना चाहूँगा। आप जानते हैं बाबा भारती सामान्य मनुष्यों से ऊपर थे, जबकि खड़ग सिंह एक सामान्य मनुष्य के रूप में था। खड़ग सिंह को मन में यह बात थी कि बाबा भारती से जब धोखे से घोड़ा छीन लिया तो बाबा भारती अपने घोड़ा के लिए अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे, लेकिन जब उन्होंने अपने प्रिय घोड़ा के लिए अनुनय विनय न करके बल्कि गरीब, अपाहिज और ज़रूरतमंद के प्रति लोगों में अविश्वास न हो, इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया कि खड़ग सिंह इस बात की चर्चा कहीं अन्य जगह नहीं करोगे। तो चूंकि वह एक सामान्य सोच वाला व्यक्ति था, उसे
केवल उसके हृदय में लोभ था, इसलिए उनकी बातों को वह नहीं समझ पाया। वैसे आप क्या सोचते हैं? अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे और अपनी नोटबुक में भी दर्ज करेंगे। और आपको सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए मैं एक प्रश्न और आपको देना चाहूँगा। घोड़ा खोकर पाने से बाबा भारती के मन में और घोड़ा पाकर खोने से खड़क सिंह के मन में क्या क्या भाव उठे होंगे? मेरे प्यारे बच्चों, स्वाभाविक है, जिन चीज़ों को आप बहुत प्यार करते हैं, आपका प्रिय चीज़ होता है, यदि आपका वह चीज़ खो जाता है या कोई छीन लेता है तो निश्चय ही आपको बहुत पीड़ा होगी, बहुत दुख होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा भारती उस घोड़े को बहुत प्यार करते थे, सुल्तान को, तो उनके मन में क्या पीड़ा हो रही होगी। और जब वह घोड़ा उनको मिल गया तब उनको कितना सुखद और आनंद की अनुभूति हुई होगी। उसी तरह से घोड़ा पाकर खोने से खड़क सिंह के मन में, तो जब खड़क सिंह ने धोखे से घोड़ा पाया तो उस समय उसको बहुत खुशी हुई होगी, लेकिन जब उसने घोड़ा को वापस कर दिया तो उसे उस समय थोड़ी एक अलग अनुभूति, घोड़ा खोने का दुख तो होगा, दर्द होगा, लेकिन उसे थोड़ी आत्मसंतुष्टि भी होगी, क्योंकि बाबा भारती के विशिष्ट स्वभाव के कारण वह काफ़ी प्रभावित हो गया था, उसे अपने कृत्य पर आत्मग्लानि हुआ था, इसलिए उसको खोने से दुख तो होगा लेकिन आत्मसंतुष्टि का भाव भी होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? आप अपने नोटबुक में जरूर दर्ज करेंगे। अब आइए कुछ भाषा संदर्भ की बात करते हैं। पाठ में आपने पढ़ा, उसमें कुछ व्याकरण की बातें आई हैं, उसको लेकर हम सब समझने की कोशिश करेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ से कुछ शब्द लिए गए हैं जो नीचे दर्ज हैं। इनके विलोम शब्द क्या हो सकता है? विलोम, जिसको आप उल्टा शब्द कहते हैं या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे प्रशंसा। तो यदि आप प्रशंसा किसी की होती है और उसका आप विलोम शब्द जब खोजें, उल्टा काम जब करते हैं तो निंदा। उसी तरह से सावधान, सावधान का विलोम शब्द लापरवाह। विश्वास, अविश्वास। पवित्र, उसमें अ उपसर्ग लगा लें, अपवित्र। आकाश, और आकाश का पाताल। इस तरह से आप विलोम शब्द दर्ज अपने नोटबुक में दर्ज करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पाठ के आधार पर प्रयोग में आए कुछ मुहावरे एवं उनके वाक्यों में प्रयोग को हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे किसी मुहावरे का प्रयोग वाक्यों में करते हैं। तो आइए, सबसे पहले है लट्टू होना। लट्टू होना का अर्थ होता है आकर्षित होना। आकर्षित होना। इसके वाक्य में प्रयोग करेंगे। घोड़े को देखकर डाकू खड़क सिंह लट्टू हो गया। इसका मतलब घोड़े को देखकर डाकू खड़क सिंह आकर्षित हो गया, इसका अर्थ यह हुआ। दूसरा है हृदय पर सांप लौटना। इसका अर्थ होता है ईर्ष्या होना। ईर्ष्या होना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? रमेश की तरक्की देखकर राजू के हृदय पर सांप लौटने लगा। नेक्स्ट, दिल टूट जाना। दिल टूट जाना, इसका अर्थ होता है दुखी होना। दुखी होना। जब किसी का दिल टूट जाता है इसका मतलब वह काफी दुखित हो गया। वाक्य में प्रयोग करेंगे। मित्र के बिछुड़ने से मेरा दिल टूट गया। मित्र के बिछुड़ने से मेरा दिल टूट गया। नेक्स्ट मुहावरा है मुंह मोड़ना। इसका अर्थ होता है तिरस्कार। तिरस्कार करना। तिरस्कार करना या उससे किनारा करना। वाक्य में प्रयोग देखिए। पिता ने अपने पुत्र के गलत आचरण से दुखित होकर उससे मुंह मोड़ लिया। उससे मुंह मोड़ लिया अर्थात उससे किनारा कर लिया। नेक्स्ट है फुला न समाना। इसका मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। अत्यधिक
प्रसन्न होना। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? परीक्षा में प्रथम स्थान आने पर वह फूला न समाया, अर्थात वह अत्यधिक खुश हो गया। तो इस तरह से आपके पाठ में कुछ मुहावरे का प्रयोग आया है और उसके वाक्यों में प्रयोग हम इस तरह से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दूसरे तरह के भी वाक्य बनाने का कार्य करेंगे। देखिए, पाठ में आए कुछ भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के लिए एक वाक्य आप पढ़िए पहले। अब बाबा भारती आश्चर्य व प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे। और इस वाक्य में एक शब्द है प्रसन्नता। प्रसन्न विशेषण है और उसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। प्रसन्न विशेषण है और उसमें ता प्रत्यय के रूप में लगकर जो शब्द बना वो हुआ प्रसन्नता। प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश। कोई शब्दांश जब किसी शब्द में के बाद में लगता है और एक नया शब्द बनता है तो उसको हम बोलते हैं कि प्रत्यय लगकर एक नया शब्द बना। जैसे यहां पर प्रश्न क्या था? विशेषण। ये प्रश्न जो है सो विशेषण है और विशेषण में ता प्रत्यय लगने से जो शब्द नया बना वो प्रसन्नता, और उसको हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। अब है कि प्रश्न एक विशेषण है जिसमें ता लगने से बना जो शब्द है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बात अब उठती है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आप किसे समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा है? तो उसके लिए आपका यहां परिभाषा है, जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा इत्यादि भाव जाने जाएं। फिर से देखिएगा, जिन संज्ञाओं से पदार्थों या व्यक्तियों के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा इत्यादि भाव जाने जाएं वे भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। मतलब जिन संज्ञाओं से पदार्थों, व्यक्ति के धर्म, गुण, दोष, आकार, अवस्था, व्यापार या चेष्टा इत्यादि से जो भाव जाने जाएंगे उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप ध्यान देंगे, विशेषण के अलावा जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय में भी प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। यहां जैसे आपने विशेषण में प्रत्यय जोड़ा था तब बना प्रसन्नता, तो केवल विशेषण में ही नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा में भी सर्वनाम, क्रिया, अव्यय में भी प्रत्यय जोड़कर, अब प्रत्यय यानी वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है उसी को प्रत्यय कहते हैं, लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। कुछ उदाहरण लीजिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा से मित्र, तो आप इससे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा में मित्रता। उसी तरह से दीन, दीन से आप बनाएंगे दीनता। विशेषण से लीजिए, गरम विशेषण शब्द है, गरम से गर्मी। कठोर, कठोरता। अब आइए क्रिया से, घबराना, आप लिख सकते हैं इसको घबराहट। सुनना, सुनाई। फिर देखिएगा सर्वनाम से मम, ममता। अपना, अपनापन। अव्यय से शाबाश, आप लिखेंगे इसका शाबाशी। और दूर से दूरी। इस तरह से जातिवाचक, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम, अव्यय से भी हम
भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब आपको कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा अपने नोटबुक में बनाएंगे, जिसमें अच्छा, बीमार, बुरा, बचपन, सच, मीठा, सर्द, चतुर, चढ़ना और सजाना। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या है? जब कोई कथन पूर्ण हो जाता है, जो कहना चाहते हैं, जब वह वाक्य पूर्ण हो जाता है तो अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे बाबा भारती डर गए, यह वाक्य पूरा हुआ तो इसके लिए पूर्ण विराम। उसी तरह से अब उन्हें रात को नींद नहीं आती, जैसे ही कथन पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम देते हैं। उसी तरह से अन्य शब्द भी, जैसे मैं एक लड़का हूं, ये वाक्य पूरा हुआ, कथन पूरा हुआ, यहां पे पूर्ण विराम देंगे। मेरा नाम रमेश है, यह भी सेंटेंस पूरा हुआ, वाक्य पूरा हुआ, पूर्ण विराम देंगे। मैं रांची में रहता हूं, और जैसे ही वाक्य पूर्ण हुआ, कथन पूरा हुआ, यहां इस तरह से हम पूर्ण विराम देंगे। तब पूर्ण विराम का मतलब है कि जब कथन पूरा होता है और वाक्य अर्थ देता है, उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। थैंक यू। फिर पुनः मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ अगले पाठ में। आप अपना ख्याल रखिएगा।